नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT की डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। हाँ तो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारी दुनिया कक्षा 5 पाठ संख्या 7 किसानों की कहानी बीज की जुबानी भाग 3 में। इसके अंतर्गत हम जानेंगे 50 साल के बाद किस तरह का परिवर्तन झमन दादा के गांव में हुआ, और जब उनका पोता जवान हुआ, काम करने लायक हुआ, तो फिर किस तरह से परिवर्तन हुआ है, किस तरह से खेती हो रही है या नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। इन सारी बातों को हम चलते हैं जानने के लिए शामिल होते हैं इस पाठ के अगले भाग में। अठन्नी खर्चा रुपया। हाँ, अब 50 वर्ष बाद काफ़ी कुछ बदल चुका है। गाय बैलों की संख्या में काफ़ी कमी हो गई। सदाबहार लाल ने महंगी खाद डालनी शुरू की। नए बीज ऐसे थे कि उनसे उगी फसल में जल्दी कीड़े लग जाते हैं। फसल पर दवाइयों का छिड़काव भी करना पड़ता है। क्या बदबू है। सदाबहार का काफ़ी पैसा इन सब पर खर्च होने लगा। गांव के कुएं तथा तालाब में पानी कम होने लगे। गांव के सभी लोगों ने अपने अपने पंप लगाकर बहुत नीचे से खूब पानी खींचना शुरू किया। इसके लिए साहूकारों तथा बैंकों से ज़्यादा कर्ज लेना पड़ा। अब तो मुनाफे का सारा पैसा बैंक के कर्ज में कटने लगा। सबके द्वारा एक ही तरह के फसल उगाने से फसल की कीमत भी कम मिलती तथा बार बार एक ही फसल उगाने और कीड़े मारने वाली दवाइयों के छिड़काव ने ज़मीन की जान ही खींच ली। खेती करना और उससे अपने परिवार का गुजारा चलाना अब मुश्किल होता जा रहा है। अब पहले की तरह जैसा सभी भाई एक साथ नहीं रहते। ज़मीन कम होने के कारण उसके भाई अघनु एवं सघनु तथा चचेरा भाई बच्चू लाल ने दूसरी जगह जाकर कम कीमत वाली ज़मीन खरीदकर वहाँ खेती करना शुरू कर दिया। सदाबहार भी पहले जैसा नहीं रहा, काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया, हमेशा चिंता में डूबा रहता। उसका जवान बेटा दिनेश पढ़ लिख कर खेती का काम नहीं करना चाहता है। वह खेती का कर्ज चुकाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाने लगा। दिनेश एक दिन बेकार पड़े हल एवं कुदाल को देखकर सोचा, क्यों न इसे फेंक कर यहाँ पर ऑटो खड़ा करूँ। बाहर गर्मी और बारिश से ऑटो का रंग फीका पड़ रहा है। अब तुम समझ गए होंगे मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्यों सुनाई। तो सोचिए और चर्चा कीजिए कि आगे चलकर सदाबहार की खेती का क्या होगा। अभी तो आपने देखा कि सदाबहार झमन दादा से बिल्कुल अलग हट करके नए तरीके से खेती कर रहा था और उसमें उसे फ़ायदे भी हो रहे थे, काफ़ी इनकम हो रहा था, काफ़ी कमाई हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे आगे चलने के बाद वो खेत बंजर होने लगे, फसल का उत्पादन कम होने लगा। एक ही तरह के फसल करने से बाज़ार में उसकी कीमत कम हो गई। खास तरह के बीज लगाने से बीज में कीड़े लगने लगे, खर्च बढ़ गया। तो अब जो है खेती का क्या होगा आगे। आपके आसपास भी, आपके गांव में भी खेती होता होगा, तो उसका क्या होगा, किस तरह से खेती करना फ़ायदेमंद होगा। क्या पुराने तरीक़ों से, जब झमन दादा जिस तरह से खेती किया करते थे उस तरह से, या उनका बेटा सदाबहार लाल खेती किया करता है उस तरीके से, या कुछ इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। आप इस पर चर्चा कीजिए, सोचिए। इस बात पर भी बात कीजिए कि झमन दादा के बेटे सदाबहार ने अपने पिता की तरह खेती करना पसंद किया। सदाबहार का बेटा दिनेश खेती न करके ऑटो रिक्शा चला रहा है, उसने ऐसा क्यों किया होगा। अब सदाबहार लाल का बेटा दिनेश अब खेती करना नहीं चाहता है, बल्कि उसके पिता ने जो कर्ज ले लिए हैं, जो कर्ज नहीं चुकतू कर सके हैं, उसके चुकतू करने के लिए वो ऑटो रिक्शा लेता है और उसे चलाता है। ऐसा क्यों किया होगा। आप इस पर भी चर्चा कीजिए, सोचिए, चर्चा कीजिए कि बीज को शक था कि सदाबहार के साथ जो हुआ वह तरक्की नहीं है। मक्के के बीज ने जो कहानी सुनाई उसको कुछ शक था कि सदाबहार ने जो तरक्की, जिसे तरक्की कह रहा है, वह तरक्की नहीं है। आप क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय बताइए, और साथ साथ आप इस पर भी चर्चा कीजिए कि आपके आसपास कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जिन्हें तरक्की मानना सही है, नहीं है। आपका देखते हैं आपके आसपास सड़कें बन रही होंगी, बिजली है, सड़कें चौड़ी हो रही होंगी, पेड़ों को काट कर ऊँचे ऊँचे मकान बन रहे होंगे, खेती के ज़मीन पर फैक्ट्रियां लग रही होंगी। तो क्या आप इन्हें तरक्की मान सकते हैं, मानना सही है। यदि नहीं तो क्यों। इस पर आप बातचीत कीजिए, अपना राय बनाइए और लिखिए। इसके बाद हम लोग आगे चल के फिर देखते हैं कि जब ये तरक्की नहीं है, खेती के ये तरीके
फ़ायदे के साथ साथ हमें कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए, तो कौन सा तरीका अपनाया जाए कि पैदावार भी ज़्यादा हो, लागत कम हो और उससे फ़ायदा ज़्यादा हो, लागत जितना हो उससे इनकम ज़्यादा हो, ताकि किसान अपने परिवार को चला सके, अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके, अपना घर बना सकें, साथ साथ उनका खेत भी उपजाऊ बना रहे, बंजर नहीं हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कोई तरीका है? अगर है तो तरीका क्या है? इन सब बातों की चर्चा हम लोग करेंगे इस डीजी क्लास के अगले भाग में। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का तीसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम मिलेंगे नई तकनीक से फसलें उगाने वाली किसान के। डीजी क्लास